मैंने कहा कि जैसे आप भी बता रहे थे कि 1980s तक जो स्थिति थी वो तो ख़राब थी ही, लेकिन 90s के बाद अंडरवर्ल्ड पैसों के बाद और जो बाकी एक प्रकार से क्या हुआ, मुझे ये लगता है कि रामायण और महाभारत जब बने 80s में, तो उससे क्या हुआ कि एक प्रकार से लेकिन काफ़ी परिवर्तन आ गया। जो अपने युवा पीढ़ी के लोग थे और उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन भी काफ़ी गर्म था, और साथ में रामायण और महाभारत टीवी सीरीज़ देखने के बाद काफ़ी जो अपना यूथ है वो काफ़ी प्रभावित हो गया उससे। तो अपने जो ये लेफ़्ट लीनिंग फिल्म मेकर्स थे जिनका एक प्रकार से पूरा डोमिनेशन था इतने समय तक, उनके अंदर ये काफ़ी वो हो गया कि लेकिन अभी कुछ ना कुछ हमारा ये छूटने वाला है हमारे हाथ से। बिल्कुल। तो उनके यहाँ क्या हो गया कि अभी एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया कि हम लोगों को एक्स्ट्रा लेकिन काम करना है टुवर्ड्स मेकिंग हिंदू फोबिक मूवीज़। आप ये भी देखो ना कि आजकल जो धार्मिक टीवी सीरीज़ भी बनती है, जैसे कि मैंने भी हाल ही में कुछ एपिसोड्स मैंने देखे महाभारत के, नया वाला, वो बी.आर. चोपड़ा वाला नहीं, कुछ एपिसोड्स मैंने देखे। एक प्रकार से दिखा दे कि महाभारत इज़ कम्प्लीटली अबाउट कास्ट वॉरफेयर। एक उसको जिस तरह से उसका नैरेटिव चल रहा है पूरा कास्ट वॉरफेयर की तरह है। और इवन साईं बाबा जो टीवी सीरीज़ आता है सोनी टीवी पर, उसमें दिखाते हैं कि जो ब्राह्मण है वो तो सभी पर अत्याचार करता है, एक बिल्कुल उसको बहुत ही ख़राब व्यक्ति दिखाते हैं, और भी जो हिंदुओं को कई हिंदुओं को, जबकि मुस्लिम्स को जो है वो काफ़ी लेकिन दिखा रहे कि पूरा ऑपरेस्ड हो रहे हैं और ये वो। जबकि जो मैंने पढ़ा है साईं बाबा के बारे में, मुझे ये पता है कि वो लड़े थे दोनों हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और मुस्लिम फैनेटिज्म के विरुद्ध, जबकि इस मूवी में केवल एक ही नैरेटिव चल रहा है कि हिंदूज जो है वो काफ़ी लेकिन ऑर्थोडॉक्स है। तो ये एक नैरेटिव जो है वो इवन धार्मिक मूवीज़ में भी इनका इन्फ्लुएंस है। आप देखो ना केबीसी में जो रिसेंटली जो हुआ था विवाद, तो केबीसी वैसे तो न्यूट्रल था, लेकिन केबीसी के अंदर भी ऐसे नैरेटिव आ गया है कि उमर खालिद, कन्हैया कुमार, वो सब लीडर्स हैं इनमें से? यूथ लीडर्स हैं। मतलब किसी का भी हो वो अलग पॉइंट है, लेकिन चारों नाम जो है वो उनमें से जो और कौन से नाम थे, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, वो गुजरात वाला, हाँ जिग्नेश मेवानी, जिग्नेश, और एक और था। मतलब ये चारों नाम जो थे एक प्रकार से सभी विवादित है, और उसमें से उमर खालिद तो पूरा लेकिन सपोर्टिंग कश्मीर टेररिस्ट एंड एक्सेट्रा। कन्हैया कुमार दोनों। कन्हैया कुमार तो खैर कहता है कि कश्मीर भारत का है लेकिन ऑटोनॉमी देना चाहिए, लेकिन उमर खालिद तो स्ट्रेट अवे बोलता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब कन्हैया कुमार बैकफुट पे आ गया क्योंकि उसको टिकट नहीं मिल रहा है इलेक्शन का, बिकॉज ऑफ हिज एंटी इंडिया इमेज। अच्छा, हाँ, उसको आरजेडी टिकट नहीं दी। मेरा ये मानना है कि कन्हैया कुमार यदि दिल्ली के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी खड़े हो कभी जीत नहीं सकते। जेएनयू से तो जीत सकते। देखो एक पॉइंट है कि कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है मूवीज़ में तो कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन उस पर भरोसा कौन करता है। चलो ठीक है, मान लो कि आप कह रहे हो कि इतना हिंदू फोबिया है हिंदी मूवीज़ में, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कितने लोग उसको देख के उस पर भरोसा करते हैं। ये कई लोग पूछते हैं मुझसे कि ठीक है ना मूवीज़ में कुछ भी दिखाते हैं। तो जो लोग ऐसे कहते हैं वो IIM प्रोफेसर जो अहमदाबाद के हैं, प्रोफेसर धीरज मिश्रा, वो उनके रिसर्च से परिचित नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने रिसर्च किया था और उन्होंने क्या किया कि 60, 70, 80, 90 और सन 2000 और 2010, मतलब उसने जो है सो कुल मिला के 6 दशकों की उसने मूवीज़ सिलेक्ट की है। मतलब हर एक दशक के 50 मूवीज़, तो मतलब कितने हो गए 300 पिक्चर्स। उसने 300 मूवीज़ का जो है एक प्रकार से एक रैंडम चेक करके उसने देखा कि उसमें जो कंटेंट है वो बेसिकली क्या है। तो उन्होंने क्या पाया कि 58% ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियंस इन द मूवीज़ वर हिंदूज, ब्राह्मण्स व हिंदू ब्राह्मण्स 58%, 62% वर करप्ट बिजनेसमैन एंड Those businessmen were from West caste, करेक्ट। और दूसरी बात यह है कि 74% movies presented Sikh characters as laughable, and not just Hindus, even women. 78% movies showed Christian women to be of loose character. क्रिश्चियन वुमेन, हाँ क्रिश्चियन वुमेन, क्रिश्चियन प्रीस्ट तो काफ़ी अच्छा दिखाते हैं, वो तो पॉइंट नहीं, लेकिन क्रिश्चियन वुमेन आप देखोगे डांसर होगी, उसका नाम मोना होगा, सूजी होगा, उस प्रकार से, राइट। परंतु 84% of Muslim characters were shown as strongly religious and honest, even if their character portrayed in the movie was of a criminal. Okay, ये है उसका रिसर्च। तो जैसे मैंने पूछा कि ठीक है मूवीज़ में तो ये दिखाते हैं, लेकिन कितने लोग इस पर भरोसा करते हैं, तो उसने 150 कुछ स्कूल्स में उनकी टीम ने रिसर्च किया और ये पाया कि 94% स्टूडेंट्स बिलीव दैट बॉलीवुड्स स्टीरियोटाइप इज़ ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। तो जो भी हिंदुओं के बारे में दिखाते हैं
उनको लगता नहीं कि ये गलत है, उनको लगता है ये सही है। तो ये इम्प्रेशन जो है वो हिंदी मूवीज़ ने दिया है। और दूसरी एक बात ये भी तो है, आप देखो कि हिंदी मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई मुस्लिम लड़का होगा, उससे शादी की हिंदू लड़की से, राइट। और इवन रियल लाइफ में भी जो एक्टर्स है उनकी हिंदू गर्लफ्रेंड्स होगी, मुस्लिम एक्टर्स की हिंदू गर्लफ्रेंड होगी, हिंदू वाइफ्स होगी। तो एक प्रकार से जो छवि बनती है लोगों के अंदर, हिंदू लड़कियों के अंदर, वो ये है कि मुस्लिम बॉयज़ आर गुड, नॉट ओनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुस्लिम बॉयज़ आर बेटर देन हिंदू बॉयज़, आर वेरी लिबरल, आर वेरी चार्मिंग, राइट, वेरी अट्रैक्टिव। उस प्रकार से उनकी एक इमेज बनी हुई है लाइक मुस्लिम एक्टर्स की। तो ये भी मूवीज़ ने काम किया, बिकॉज रियल लाइफ में भी वही दिखाते हैं। मतलब ये मूवीज़ के अंदर भी आप देखो कितने सारे, मैक्सिमम मूवीज़ तो यही है जिसमें दिखाते, मतलब मैक्सिमम इंटरफेथ मूवीज़ तो वही है जहाँ पे मुस्लिम लड़के ने शादी की हिंदू से, राइट। और एक आध जैसे एक दो पिक्चर्स जो मुझे भी याद आ रही है, एक बॉम्बे और दूसरी पिक्चर है गदर, एक प्रेम कथा, राइट। तो उस मूवी में जो बॉम्बे पिक्चर में है 95 की पिक्चर है वो, जिसमें ये दिखाते हैं कि जो एक्टर है वो हिंदू है और उसकी वाइफ जो है वो मुस्लिम है। लेकिन उस मूवी में भी जो हिंदू एक्टर है उसको इस प्रकार से दिखाया गया है कि उसको कोई इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है हिंदू धर्म में। एक प्रकार से भले वो एथियस्टिक नहीं भी हो, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो एक सीन में मनीषा कोइराला जो उसकी पत्नी रहती है, मुस्लिम महिला, उससे ये इनफैक्ट पूछता भी है कि क्या मैं मज़हब बदली करूँ। तो ये उससे प्रश्न पूछता है, ठीक है, भले वो ना कहती है, लेकिन वो भी एक इमेज दिखा दे कि देखो मुस्लिम लड़की कितनी लिबरल है। और लेकिन उसको साथ में ये भी दिखाते हैं, उसको बहुत जहाँ पे हीरो को दिखाते हैं कि उसको कोई चिंता नहीं हिंदू धर्म के बारे में या कुछ भी, वही दूसरी ओर मुस्लिम लड़की जो है वो बहुत ही रिलीजियस रहती है, इवन एट मैनी टाइम्स हिजाब भी पहनती है। तो ये प्रकार से एक इमेज बनाता है। और गदर एक प्रेम कथा जो है उसमें भी वही दिखाते हैं, भले ही उसमें जो लड़का जो है वो सदा रहता है और लड़की जो है वो मुस्लिम रहती है, लेकिन मूवी के अंत में एक सीन आता है जहाँ पे उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे, तो वो हाँ कहता है। तो ये भी एक इम्प्रेशन है कि हिंदूज़ के लिए दे डोंट रियली केयर अबाउट द रिलीजन, जबकि मुस्लिम्स आर लाइक ऑलवेज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स एंड इट्स समथिंग वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से एक कुछ और एग्जांपल्स है। संजय खान की जो मूवी बनी थी, संजय खान ने 80s में एक टीवी सीरीज़ बनाई थी टीपू सुल्तान के ऊपर, जिसमें उन्होंने पूरा उसका वाइट वॉश किया था। वैसे टीपू सुल्तान तो बहुत ही मतलब हॉरेबल पर्सन थे, डिस्पॉट थे, और उसने काफ़ी लाइक बर्बरता अत्याचार वगैरह किया था हिंदुओं के ऊपर, लेकिन उसको एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति दिखाते हैं उस मूवी में। और अपनी मूवीज़ में भी दिखाते, आप कोई भी मूवी देखो, मतलब कोई बहुत सारी मूवीज़ में उसमें दिखाएंगे दरगाह या सूफ़ी एक बहुत ही लेकिन कोई बहुत ही काफ़ी हीरोज़ जो है वो हिंदू एक्टर्स और हिंदू एक्ट्रेसेस भी जाएंगे चर्चेस में, वो जाएंगे सूफ़ी श्राइन्स में, राइट। आपको बहुत कम दिखेगा जहाँ पे मुस्लिम लोग जाएंगे हिंदू मंदिर में। तो ये भी एक इमेज जो बेसिकली रणबीर कपूर जो है, जो बेसिकली हिंदू है, उसका पूरा change towards music was happened in when he was living in दरगाह ना, तो कुन फाया कुन और वो सब। तो अब ये बहुत सटली इस चीज़ को उन्होंने डाल दिया। द वे मैंने तो उसको वैसे ही कन्फाइन किया था कि हाँ इट्स ऑल दुबई का पैसा, दाऊद का पैसा, दाऊद मेक श्योर के दिस हैपेंस। बट उससे पहले से कितना टाइम से ये सब चल रहा था, It didn't occur to me. You see, even बॉम्बे के अंदर जो बॉम्बे मूवी बनी थी उसमें जहाँ पे हिंदू लड़का शादी करता है मुस्लिम के साथ, उसमें भी काफ़ी हल्ला उल्ला मचा था। मुसलमानों ने बहुत अपोज किया, बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला कि मुस्लिम गर्ल मैरिड एंड नॉन मुस्लिम इज़ कंसिडर्ड एज हराम, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये बातें भी सब थी, लेकिन उसमें कभी सेक्युलरिस्ट ने कुछ आपत्ति नहीं जताई। हाँ, जबकि हमें आज बोलते कि ये ऐड क्यों हटाया गया था और लेकिन इट्स नॉट राइट। तो उस समय तो जब बैंगलोर में जब राइट्स होते तभी आप कुछ कंप्लेन नहीं करते हो। और जोधा अकबर मूवी मुझे याद आ रहा है, उसमें कैसे दिखाया था कि अकबर वाज दिस बिग हार्टेड गाय जो मंदिर बनाया, नेवर टच्ड हर विदाउट कंसेंट, और ये वो बहुत एंड अकॉर्डिंग टू सर्टेन राजपूत थ्योरीज इन राजस्थान, they never actually married also. It was never a marriage. That was, she was forcefully taken away. या वही था ना ओवरऑल। उस समय राजस्थान में वही था कि क्योंकि सब ये हारे हुए थे जितने भी राजपूत, उसमें क्या देखो मेवाड़ के कभी नहीं दिए। जो मेवाड़ जो उदयपुर राजा जो शासन था चित्तौड़गढ़ का, उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा लड़ते रहे मुसलमानों के साथ। लेकिन मेन है कि जो जयपुर हो गया, कछवाहास जो हो गया, जो राठौर जो जोधपुर के हो गए, तो उनमें यही था कि एक सॉर्ट ऑफ लड़की देनी ही है, बिकॉज एक प्रकार से जो एक तरह से उन्होंने पूरा समर्पण कर लिया था, राइट, मुसलमानों के प्रति। ठीक है, उनके पास वो फ्रीडम था कि आप अपना राज्य चला सकते हो, आपके
राजे के अंदर जो मंदिर थे वो सुरक्षित थे, लेकिन जयपुर के पास में जो क्या बोलते हैं उसको, मथुरा है, जो वहाँ पे जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं वहाँ उनके बारे में वो कुछ कर नहीं पाए। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको ट्रिब्यूटरी देना है मुगलों को, एक कंडीशन ये भी था कि आपकी बहू बेटी जो है वो वहाँ पे जाएगी जी। वो प्रकार था। और इन्होंने पूरा एक लव स्टोरी बना के दिया है कि लेकिन उनका कोई अटल प्रेम था। और देखो ना कि किस प्रकार से ये लोग कहानियों को बदलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, वो एक पुस्तक पे आधारित थी, विकास स्वरूप की पुस्तक थी, Q&A, उसकी कहानी थी। तो उसमें Q&A में क्या दिखाते हैं, जो लीड कैरेक्टर है उस पुस्तक का, जो उस व्यक्ति का नाम है, उसके 3 नाम होते हैं। एक नाम हिंदू है, एक नाम मुस्लिम में और एक नाम क्रिश्चियन है। तो वो लेखक ने क्या बोला कि मैं चाहता था कि जो मेरा कैरेक्टर हो, ही शुड रिप्रेजेंट एन एवरीडे इंडिया, क्योंकि जैसे एक नाम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। परंतु जब ये पुस्तक जो है मूवी में बना तो उसमें कैरेक्टर केवल मुस्लिम बन गया। और क्या दिखाते हैं इसको, ही इज़ बीन विक्टिमाइज्ड, ही इज़ बीन परसिक्यूटेड, एंड दैट्स द पॉइंट विद अवर हिंदूज। अभी मुझे बताइए कि विकास स्वरूप ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? ठीक है, उसको पैसे मिले, रॉयल्टी मिली, लेकिन हमारे साथ वही प्रॉब्लम होता है। कोई फॉरेन फिल्म मेकर हो गया, कोई फॉरेनर आ गया आपके पास, तो आप कुछ भी करने को तैयार, मतलब कुछ भी आप स्वीकार कर लोगे बिना पूछे। अभी राजी मूवी में भी तो यही हुआ था कि राजी इज बेस्ड ऑन अ बुक। तो राजी जो मूवी थी उसमें एंड में ये दिखाते हैं कि बेसिकली शी वाज डिसहार्टन्ड कि उसकी कंट्री ने ही उसको सपोर्ट नहीं किया, एंड शी वाज सैड अबाउट व्हाट हैपेंड And in she Pakistan. regretted She being a regretted spy being for a India. spy for India. India. Actress. हाँ, आलिया भट्ट बेसिकली। बट इन रियलिटी उस बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं कि शी वॉज रादर प्राउड ऑफ वॉट शी डिड